मई की आज 31 तारीख है और सुबह से ही जो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो यही हवा जो अभी धूप के टाइम दोपहर का टाइम जब चढ़ेगा तो ये लू बन के स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी से ही ये गर्म, बिल्कुल ऐसे गर्म जैसी लग रही हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी हमें अपने गार्डन के कई सारे काम जो निपटाने हैं। तो मेरे कई भाई बहनों ने जो सब्जियों की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, बैग जो उनके पहले से मिट्टी भरी होगी, उनको मिट्टी को उल्टा पलटा के धूप दिखवा के खाद वगैरह डाल के जैसे भी अपनी तैयारियां की होंगी तो वो तैयारियां कर रहे होंगे। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जून महीने में जो मैदानी इलाके वाले हैं, जैसे गर्म जगहों वाले, जैसे मैं झांसी में रहती हूँ, इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ जो गर्मियों में खूब ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादातर मतलब महीनों में, यहाँ साल के ज़्यादातर महीनों में गर्मी ही रहती है। तो पहाड़ी इलाके वाले जो होते हैं उनमें बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि अभी इस टाइम लगती हैं और मैदानी इलाके वालों के नहीं लगती हैं। तो मैं ये मैदानी इलाके वालों के बता रही हूँ। तो हो सकता है कोई यदि मेरे गलती से कोई छूट भी गई हो, अगर आपको याद आए तो आप फिर लगा सकते हैं। तो मैदानी इलाके वाले जो अभी जून में सब्जियां लगाएं तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, आप एमरंथ लगा सकते हैं। चौलाई, लाल चौलाई भी लगा सकते हैं और वो जो हरे पत्ते वाली होती है, ग्रीन कलर वाली, वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस पे मेरे वीडियोस बने हुए हैं और आप जो देख सकते हैं। नंबर 2 पे आप इस टाइम जो अरबी ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि कोलोकेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और आप इस टाइम जो है बैंगन की पौध तैयार कर सकते हैं, जिसे कि ब्रिंजल भी कहा जाता है। तो बैंगन तो साल भर लग जाता है, साल के जो जितने भी सीज़न होते हैं, ग्रोइंग सीज़न, उनमें इसके सीड जो हैं लग जाते हैं। तो अभी से इसकी पौध तैयार कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। अगला नंबर है मेरा जो है, आप इस टाइम मिर्च ग्रो कर सकते हैं। मिर्च के जो सीड्स डाल सकते हैं, जिसे कि चिल्ली भी कहा जाता है। अगला नंबर जो मेरा है वो है, आप इस टाइम खीरा ग्रो कर सकते हैं। खीरे के सीड्स डाल सकते हैं, जिसे कि कुकुम्बर भी कहा जाता है। और अगला मेरा नाम है करेला। करेला जिसे कि विटर गॉड के नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो मेरा नाम है सब्जी का जो मैं बताने जा रही हूँ, वो है लौकी। लौकी जिसे कि वाटर गॉड के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो सब्जी है वो है तोरई, जिसे कि लुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लुफा आप लगा सकते हैं। और अगला नंबर जो मेरा है वो है मूंगफली। जो मूंगफली ग्रो करने के शौकीन हैं, तो इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है। मैंने मूंगफली ग्रो करना भी सिखाई थी और मैंने हार्वेस्ट करना भी सिखाई थी और हार्वेस्ट करके भी दिखाई थी। तो वो मेरा वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। इस टाइम आप मूंगफली लगा सकते हैं। और मूंगफली के सीड अगर आप लाना चाहते हैं तो कच्ची मूंगफली जो दाना मिलता है ना मार्केट में, आप पोहे में डालते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो ग्रो नहीं होगा। जो कच्चा दाना होता है तो पोहे वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो वो मूंगफली आप लगा सकते हैं। और वीडियो देखना चाहते हैं तो मूंगफली, ग्राउंड नट, पीनट लिखिए / मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो वो मेरा जो वीडियो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा, तो आप उससे फिर हेल्प ले सकते हैं। तो अगला नंबर जो मेरा है भिंडी। भिंडी अभी लगा सकते हैं, जिसे कि ओकरा भी कहा जाता है। और जो मेरे बहन भाई मक्का लगाने के शौकीन हैं, मेज़ लगाने के शौकीन हैं, तो मक्का को आप ग्रो कर। तो चलिए, हमारा मक्की हो गया, मेज़ हो गया। और अगला है, हम पुदीना लगा सकते हैं। तो पुदीना को जड़ के साथ रूट डिवीज़न से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी पुदीना को तैयार कर सकते हैं। तो पुदीना जिसे कि मिंट भी कहा जाता है। और अगला है जो हमारा, जो हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, वो है
पालक, स्पिनच, तो आप पालक को बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए भरपूर गर्मियों में जब 48 के करीब भी टेम्परेचर जा रहा तो भी ये पालक मेरे गार्डन में हो रही है, तो पालक को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा है नंबर वो सीताफल। सीताफल को आप ग्रो कर सकते हैं, कद्दू को ग्रो कर सकते हैं, सीताफल, कद्दू जिसे कि पंपकिन भी कहा जाता है। तो लू बहुत तेज हवा चल रही है, आपको ये देख रहे होंगे पौधे हिलते हुए। और अगला नंबर है हमारा ये स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को आप, इसकी वाइन को आप, ये है ना, तो ये इसे आप ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, चाहे दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, यहाँ मन करे आपका आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो को आप शकरकंद या शकरकंदी जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। और अगला है हमारा, आप जो टेपियोका ग्रो कर सकते हैं, जिसे कसावा भी कहा जाता है, तो वो भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। अगला नंबर जो है हमारा, टमाटर की पौध आप लगा सकते हैं, और जिसे कि टमाटो भी कहा जाता है। चाहे तो घर में जो आपके जो टमाटर आते हैं बाज़ार से लेके आते हो, उनके सीड्स भी निकाल के लगा सकते हैं, चाहे तो आप उनके सीड्स खरीद सकते हैं। और अगला नंबर जो है मेरा, ये जो प्यारी सी बेल आपको दिख रही है, हरी भरी पालक की बेल, तो इसे आप लगा सकते हैं, पोई साग जिसे कहा जाता है, और इसे मालाबार स्पिनच के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ एक जल्दबाजी में कोई नाम मेरे से छूट भी गए हों, आपको याद हों, तो आप उन्हें फिर लगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर कोई नाम आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।